हे गाइस, कैसे हो सारे। यकीन करता हूँ कि अच्छा होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइप का क्रिएटिव फ़ोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, बिल्कुल इजी स्टेप्स में। एंड गाइस, उससे पहले भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस, आपको जिस भी पिक्चर को कुछ इस टाइप में एडिट करनी है, सबसे पहले वो वाले पिक्चर को आपको जो है लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेनी है। सो जस्ट गाइज, मैं यहाँ से अपने पिक्चर को लाइट रूम में शेयर करके रखा है। सो जस्ट मैं यहाँ से अपने पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। एंड गाइज, ओपन करने के बाद सबसे पहले इस पिक्चर का जो है लाइट एडजस्टमेंट करनी होगी। सो आप सब पिक्चर के हिसाब से इसका लाइट एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। फिलहाल जस्ट मैं इसका लाइट एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। सो सबसे पहले गाइज, मैं इसे लाइट वाले बटन पे क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को लगभग 10 के राउंड इंक्रीज़ करूँगा। एंड जो हाईलाइट है इसे मैं लगभग 10 के राउंड कम कर लेता हूँ। आप सब अपने पिक्चर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। एंड गाइस, जो शैडो है इसे भी मैं लगभग 20 के राउंड इंक्रीज़ करूँगा। एंड इतना कर लेने के बाद गाइस, जस्ट आपको यहाँ से कलर वाले टूल में आना है। एंड कलर वाले टूल में आने के बाद गाइस, जस्ट आपको वाइब्रेंस को 20% इंक्रीज़ करनी है। एंड जस्ट आपको यहाँ से मिक्स बटन पे आपको क्लिक करके एंड आपको मिक्स टूल में चले जाना है। एंड गाइज, मिक्स टूल में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से फेस का कलर सेलेक्ट करनी है, जो ऑरेंज होता है। सो जस्ट मैं यहाँ से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके एंड जितना भी आपको फेस वाइट चाहिए उसके हिसाब से आप सब लुमिनियंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे भी 10 के राउंड लुमिनियंस को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एंड बैकग्राउंड में जो भी आप कलर डालना चाहते हैं आप सब यहाँ से डाल सकते हैं। फिलहाल जस्ट मैं यहाँ से येलो का जो है सैचुरेशन फुल कर लेता हूँ, यानी कि +100। एंड ग्रीन का भी मैं यहाँ से सैचुरेशन जो है +100 कर लेता हूँ। एंड जो गाइज़ ग्रीन का ह्यू है इसे मैं जस्ट -100 करूँगा, क्योंकि गाइज़ हमको यहाँ से पिक्चर को पीला कलर में एडिट करनी है। सो अभी देख सकते हैं हमारे यहाँ से पिक्चर जो है येलो कलर टोन में एडिट हो चुका है। सो और भी जो आपका कपड़ों वगैरह का कलर है आप लोग उसके यहाँ से सैचुरेशन वगैरह जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो जस्ट मैं यहाँ से ब्लू का सैचुरेशन लगभग 30 के राउंड इंक्रीज़ कर लूँगा। एंड जस्ट मैं ऊपर से डन कर लेता हूँ। एंड डन करने के बाद गए जस्ट आपको यहाँ से इफ़ेक्ट वाले बटन पे क्लिक करनी है। सो जस्ट मैं यहाँ से इफ़ेक्ट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। एंड इफ़ेक्ट में आने के बाद गाइज आपको टेक्सचर को 10% एंड क्लैरिटी को भी आपको 10% ऐड कर लेनी है। एंड इतना करने के बाद गाइज जस्ट आपको डिटेल्स वाले आपको बटन पे क्लिक करनी है। सो जस्ट मैं यहाँ से डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करके एंड शार्पिंग को मैं यहाँ से 30% इंक्रीज़ करूँगा एंड डिटेल्स को पूरा। एंड नॉइज़ डिटेक्शन को यहाँ से 20% एंड डिटेल्स को पूरा। एंड कलर नॉइज़ डिटेक्शन को 40% एंड डिटेल्स एंड स्मूथनेस को पूरा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एंड गाइज, अभी आप सब देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर हमारा पिक्चर जो है कुछ इस टाइप से एडिट हो चुका है। सो इतना करने के बाद गाइज ये वाले पिक्चर को आपको जस्ट पिक्सआर्ट में शेयर कर लेनी है। सो जस्ट मैं यहाँ से शेयर वाले बटन पे क्लिक करके अपने पिक्चर को यहाँ से पिक्सआर्ट में शेयर कर लेता हूँ। एंड गाइज, अभी मैंने यहाँ से अपने पिक्चर को पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। आपको भी अपने पिक्चर को जस्ट पिक्सआर्ट में ओपन कर लेनी है। एंड पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद गाइज आपको एक PNG की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से वो वाले PNG को डाउनलोड कर सकते हैं। सो जस्ट आपको यहाँ से ऐड फोटोज़ में जानी है। एंड गाइज, ऐड फोटोज़ में जाने के बाद आपको वो वाले PNG को जस्ट आपको यहाँ से ऐड कर लेनी है। सो जस्ट गाइज मैं यहाँ से अपने PNG को ऐड कर लेता हूँ। एंड गाइज, ऐड करने के बाद आपको ये वाला PNG आपको जिधर भी चाहिए अपने हिसाब से आपको इसे फिट कर लेनी है। सो जस्ट मैं कुछ इतना करके एंड फिट कर लेता हूँ। आपको भी गाइज अपने हिसाब से कुछ इतना एडजस्ट कर लेनी है। एंड इतना करने के बाद गाइज जस्ट आपको ऊपर से डन करनी है। एंड गाइज, डन करने के बाद जस्ट आपको यहाँ से टूल वाले आपको बटन पे क्लिक करनी है। एंड जस्ट आपको यहाँ से एडजस्ट वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ पे आने के बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से सैचुरेशन वाले बटन पे क्लिक करके एंड सैचुरेशन को गाइज आपको यहाँ से लगभग -100 कर लेनी है। एंड -100 करने के बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से साइड में इरेज़र का बटन दिखेगा, जस्ट आपको इरेज़र वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ से गाइज आपको यहाँ से शेप्स का आपको बटन दिखेगा नीचे में। सो जस्ट आपको शेप्स वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड पिक्चर को थोड़ा जूम करके एंड गाइज ये आपको जो है फर्स्ट वाला शेप्स को आपको कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करनी है। एंड सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको कुछ इस टाइप से जो भी आपका यहाँ से बॉक्स है जस्ट उसे आपको कुछ इस टाइप से जो है
यहाँ से इरेज कर लेनी है। जस्ट मैं कुछ इस टाइप से इरेज कर रहा हूँ, आपको भी गाइस कुछ इस टाइप से कर लेनी है। एंड फिर आपको फिर से एक और शेप्स लेनी है एंड इसे भी गाइस जस्ट आपको नीचे वाले जो है डब्बे में कुछ इस टाइप से इरेज कर लेनी है। सो आप सब ध्यान से कीजिएगा, फ़िलहाल मैं आपको जो है टोटली यहाँ से बताने के लिए कर रहा हूँ। एंड चलिए गाइस मैं यहाँ से अपना कर लेता हूँ एंड कुछ इतना कर लेनी है। एंड एक और शेप्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो जस्ट मैं यहाँ से तीसरा शेप्स भी कुछ इस टाइप से बना के एंड इसे भी मैं इरेज कर लेता हूँ। एंड आप सभी इसे कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा। एंड चलिए गाइस मैं यहाँ से अपने शेप्स को अभी देख सकते हैं पूरी तरीके से मैंने इरेज कर लिया है। सो जस्ट इतना करने के बाद आपको ऊपर से डन कर लेनी है। एंड गाइज एक बार और आपको ऊपर से डन करनी होगी। एंड जस्ट गाइज आपको यहाँ से डन करने के बाद जस्ट आपको इसे ड्रॉ टूल से गैलरी में सेव कर लेनी है। सो जस्ट मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके अपने पिक्चर को जो है गैलरी में सेव कर लेता हूँ। एंड गाइज कुछ इस टाइप से करके आप सब क्रिएटिव फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। एंड गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।